राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन स्पेशल। राजस्थान की बिजलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की, या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, बिजलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को संबल दे रही है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजाति गौरव वर्ष के अवसर पर उदयपुर में शुरू हुए विविध कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के जनजातीय उत्थान व समावेशी विकास के विजन को नई दिशा देते नजर आए। टीआरआई परिसर में आदि चित्र प्रदर्शनी और सूचना केंद्र में जिला विकास व जनजातीय गौरव प्रदर्शनी का शुभारंभ जनजातीय इतिहास, संस्कृति और राज्य में हुए विकास कार्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक मजबूत माध्यम बना। मुख्यमंत्री के उस संकल्प के अनुरूप ये आयोजित किए गए, जिसमें जनजातीय नायकों की तपस्या और योगदान को सम्मान देने के साथ समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उदयपुर में जनजातीय गौरव वर्ष के कार्यक्रमों की भव्य शुरुआत हुई। टीआरआई परिसर में आदि चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य जनजातीय इतिहास, कला और संघर्ष की विरासत को युवाओं के सामने प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत करना रहा। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया। आज आपने देखा होगा ये भित्ति चित्र है। ये हमारे टीआरआई में जब यहाँ सड़क चौड़ी करनी थी तो जमीन हमारी थी। सड़क चौड़ी कर रहे हो तो यहाँ एक अच्छी सी दीवार पे चित्रकारी हो, और उस हमारे ये प्रज्ञा जो कमिश्नर थे उस समय सेक्रेटरी थी, और आपने परमिशन दी और परमिशन के बाद में कटिंग हो गई, रोड भी चौड़ा हो गया, और ये भित्ति पे जो चित्र लगे हैं देश भर की कलाओं के चित्र हैं। यहाँ का जो टूरिस्ट आएगा वो इनको देखेगा। अभी इनको कांच से हम पैक कराएंगे, पैक करा करके कौन से भित्ति चित्र कौन से राज्य का है, तो वहाँ का व्यक्ति आएगा, जहाँ का भी आएगा वो यहाँ के देखेगा कि हमारे ये कला भी यहाँ पर है। इस प्रकार का आज कार्यक्रम यहाँ पर है। अभी हम डूंगरपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जनजाति अपने बिरसा मुंडा की जयंती का 150वीं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ आएंगे, एक भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि बिरसा मुंडा जी बहुत कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए वो बलिदान हो गए। ऐसे नायक की जयंती बनाना हमारे लिए गौरव विषय है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा को आदिवासी नायक देश के लिए बलिदान हो गए, उनके जन्म दिवस पर आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की, और उसी के निमित्त आज देश भर में और हमारे पूरे प्रदेश में 1 तारीख से हम स्कूलों, कॉलेजों और हमारे छात्रावासों में अलग अलग प्रतियोगिता करा रहे हैं। निबंध प्रतियोगिता भी हो रही है, उसके बाद में आशु भाषण भी हो रहे हैं, चित्रकला की प्रतियोगिता भी हो रही है। ऐसे कई कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि वो बच्चे हमारी विरासत को समझें। इस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। जी, आप सभी को प्रणाम। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनजाति नायक हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनके जीवन से प्रेरित होकर, उनके कृतित्व से प्रेरित होकर जनजाति गौरव दिवस 2021 में घोषित किया। मुझे लगता है उनका बलिदान पूरे राष्ट्र में किस प्रकार से अंग्रेजों का उनका प्रतिकार हुआ, कैसे ईसाई मिस्री का प्रतिकार हुआ, कैसे उन्होंने अपने जीवन में भूखा और समाज को एक करके एक सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मुझे लगता है बहुत बड़ा संदेश है, और इस संबंध में पूरे देश भर में विविध प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। हम भी उदयपुर में कई आयोजन में युवाओं के साथ इंटरेक्शन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल डूंगरपुर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये भी समाज को समझना आवश्यक है कि भाजपा विरासत भी और विकास भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मार्गदर्शन है उसके अनुरूप काम करती है, समाज को जोड़ते हुए काम करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को तोड़ने वाले हैं, उनको जवाब भी है कि वो सही रास्ते पे आ जाए, सकारात्मक भाव से सोचेंगे, मुझे लगता है देश आगे बढ़ेगा। विकसित भारत 2047 सपने। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रयासों के अनुरूप सूचना केंद्र में जिला विकास एवं जनजातीय गौरव प्रदर्शनी लगाई गई। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, एडीएम श्री दीपेंद्र सिंह राठौर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
प्रदर्शनी में राज्य सरकार की जनजातीय क्षेत्र के लिए चलाई जा रही योजनाओं, उपलब्धियों और नवाचारों को आकर्षक ढंग से दर्शाया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने प्रदर्शनी में जनजातीय नायकों के योगदान और प्रदेश में हुए विकास कार्यों को करीब से समझा। मैंने यहाँ ये जो वॉल आर्ट देखी है, ये बहुत खूबसूरत है। लोक कलाओं से रिलेटेड है, जो हमें जनजीवन और जनमानस से हमें बताता है कि कैसा उनका कहानियाँ रही है, उनका जीवन कैसा रहा है, कितना साधारण है, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर है। और मैं यहाँ पे पीएचडी करने के लिए आया हुआ हूँ, और जो मेरा टॉपिक है वो भी ट्राइबल आर्ट है। ठीक है, मैंने ये जो वॉल आर्ट बनी है, इनको भीतर से बनते हुए देखा है काफ़ी समय से, और ये पिछले 6 महीने से निरंतर रूप से यहाँ के जो जनजातीय चित्रकार हैं, जिनमें से रमेश जी हैं और दिलीप जी हैं, वो काफ़ी चित्रकारों ने निरंतर यहाँ पे काम किया है और अच्छा एक सुंदर चित्रण किया है इन्होंने जनजातीय से। प्लस एक चीज़ और देखने को मिली है कि यहाँ पर जो भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, उनके भी चित्र देखने को मिले हैं। मुंबई की है या मध्य प्रदेश की है, मुख्यतः यहाँ पर राजस्थान की जनजाति जो विभिन्न रूपों में बनती है, उनको यहाँ पे एक ही रूप में, एक ही दीवार पे जो संजोगा है इन लोगों ने, कलाकारों ने, वो बहुत अद्भुत है, अविश्वसनीय है। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आकर ये देख कर कि जनजातीय ट्राइबल आर्ट जो रिसर्च है, उन्होंने इस प्रकार के आयोजन में इस चीज़ को बहुत उच्च स्थान दिया है। थैंक यू। और आज 150वीं जयंती बिरसा मुंडा जी के उपलक्ष्य में आज जनजातीय गौरव वर्ष जो 1 से 15 दिवस का जो मनाया जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि आज हमारे बीच मन्नालाल जी रावत साहब और साथ ही साथ क्या कहते हैं अपने, और इस जनजातीय नायक में कुछ नारायण सिंह जी और वीरांगना लिपा और ख्वाजा नायक, कई ऐसे जनजातीय गौरव के नाम दिए गए हैं जो अपन ने कभी सुने ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे नारायण सिंह जी, बाबूराव और राम जी गौड़, तो काफ़ी लोगों को आप देखने को मिलेगा। और ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है, क्या नाम है अपने, सूचना विभाग चेटक पे लगी हुई है, तो आप सभी आ सकते हो, देख सकते हैं। ये प्रदर्शनी युवाओं के लिए कि उन्होंने अपना जो कार्य है, किस तरीके से जमीन जंगल को साथ में रख के कैसे उन्होंने अपना कार्य किया है, और सबको एक साथ, गरीब नीचे तबके से लेके उच्च वर्ग के सबको एक साथ लेके उन्होंने नहीं प्रकृति को सामंजस्य करके उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है। इस तरीके से इन्होंने कई सारी ऐसी कार्य किए हैं जो देखने लायक है और उनको और जानने लायक भी है। युवा इससे ये प्रेरणा लेंगे कि इनसे सीख के अपन भी जीवन में कुछ आगे बढ़े, और इनसे सीखें, सीख के यूँ लगे कि हाँ, कि हम भी ये कर सकते हैं और इनको प्रकृति को साथ में लेके आगे कार्य कर सकते हैं। यह जन भागीदारी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के उस मॉडल को मजबूत करती है जिसमें युवा शक्ति को ही सामाजिक परिवर्तन और जनजाति उन्नति का प्रमुख आधार माना गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनजातीय गौरव वर्ष केवल उत्सव नहीं, बल्कि समुदाय की पहचान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम बन गया। स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।